इस मूवी के स्टार्ट में हम फेंगशिऊ को देखते हैं, जो कि दुनिया के सबसे टफेस्ट शाओलिन स्कूल का स्टूडेंट है। यहाँ वो अपने फाइनल टेस्ट के लिए तैयार हो रहा था और इस टेस्ट से ये तय होना था कि वो स्कूल से एक महान वॉरियर के तौर पे ग्रेजुएट होगा या नहीं। इस टेस्ट को वुडन डेथ बैटल के तौर पे जाना जाता था, जिसमें फैंग को कुछ वुडन पपेट से फाइट करना थी और इन वुडन पपेट्स को बहुत से ऐसे ग्रेट वॉरियर्स कंट्रोल करते थे जिन्हें कई सालों की ट्रेनिंग दी गई थी। इसलिए बहुत ही कम स्टूडेंट्स इस टेस्ट को पास कर पाते थे, लेकिन फैंग अपनी स्किल्स की वजह से इस टेस्ट को पास करने के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। यहाँ फैंग जैसे ही उन पपेट्स को बताता है कि वो फाइट के लिए तैयार है, तो वो पपेट्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और दो पपेट्स उस पे एक साथ ही अटैक कर देते हैं, लेकिन फैंग उनके इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। इसी दौरान थर्ड पपेट उसकी चेस्ट पे जोर से हिट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि पहली दो मूव्स तो सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थी। इसलिए उसे गुस्सा आता है और वो अपना पाँव जोर से जमीन पे मारता है, जिसकी वजह से उसकी शर्ट उड़ जाती है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी कॉपर की प्रोटेक्टिव लेयर से कवर थी। और फाइट करने की इस टेक्निक का नाम कॉपर स्किन था, जो कि सबसे एडवांस फाइटिंग टेक्निक थी और इसकी ट्रेनिंग उसने यंग एज से ही स्टार्ट कर दी थी। फैंग इसी टेक्निक को यूज करते हुए एक एक करके सारे पपेट्स को हरा देता है। यहाँ जब उसे लगता है कि वो ये फाइट जीत चुका है, तो तभी वो सारे पपेट्स कंबाइन होकर एक बहुत बड़े जायंट पपेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो जायंट पपेट फैंग पे अटैक कर देता है और उस पपेट को हराना किसी तरह से भी आसान नहीं था। इसलिए जब शिव को ये रियलाइज होता है कि वो इस मॉन्स्टर को अपनी पावर से नहीं हरा सकेगा, तो वो अपना ब्रेन यूज करने का डिसाइड करता है और उस टाइम का वेट करता है जब वो उस जगह पे अटैक कर सके जहाँ से स्ट्रिंग्स की हेल्प से उस पपेट को कंट्रोल किया जा रहा था। वो उन स्ट्रिंग्स पे अटैक करके उन्हें खींचने लगता है, जिसकी वजह से उस पपेट के हैंडलर्स भी नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो उस पपेट पे अटैक करके उसे भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और ये फाइट जीत जाता है, जिसकी वजह से वो स्कूल से ऑनर के साथ ग्रेजुएट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक करप्ट इलेक्टेड ऑफिशियल को देखते हैं जिसका नाम लाओ था और उसने कुछ दिन पहले ही खजाने से 5 मिलियन युआन चोरी किए थे और ये उस शहर में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड था। और लाओ इस चोरी में अपनी इन्वॉल्वमेंट को छुपाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसलिए वो अपने साथियों को मरवा देता है और साथ ही वो अपनी फैमिली को भी मरवा देता है। और ये सब कुछ वो अपने सबसे ट्रस्टेड साथी मिंग की हेल्प से कर रहा था। उसके असिस्टेंट ने उसके लिए एक लिस्ट बनाई थी जिसमें चोरी किए गए पैसों की सारी डिटेल्स थी, लेकिन वो लिस्ट कहीं गुम हो गई थी और इससे पहले कि वो लिस्ट ग्रेट एम्परर के हाथ लगती, वो उसे किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहता था, क्योंकि इस चोरी में उसकी इन्वॉल्वमेंट अगर प्रूव हो गई तो उसे हर हाल में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने होम टाउन पहुंच चुका था, जहां वो अपने बचपन के दोस्त हान से मिलता है, जो कि उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ वो ये डिसाइड करते हैं कि वो फैंग के आने की बात उसकी माँ को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और उन्हें फन करने की परमिशन नहीं देती थी। उनकी एक दोस्त भी है जिसका नाम रोंग है और वो फैंग से प्यार करती है, लेकिन हान रोंग से प्यार करता है और ये लव ट्रायंगल उनके बीच काफी टाइम से चल रहा था। यहाँ जब वो दोनों रोंग से मिलने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें इंसान की शक्ल में एक जायंट बीस्ट नजर आता है, जो कि एक आदमी को मार रहा था। उस जायंट बीस्ट का नाम बियर पॉ था और वो उस करप्ट लाओ के लिए ही काम करता था। फैंग उस आदमी को बचाता है और पॉ पे अटैक कर देता है। इसी दौरान वो दूसरा आदमी वहाँ से भाग जाता है और जब पॉ को ये एहसास होता है कि फैंग एक वॉरियर है और ये भी कि जिस आदमी को वो मारना चाहता है वो वहाँ से भाग गया है, तो इसलिए वो भी अपने घोड़े पे बैठ के वहाँ से भाग जाता है। फैंग भी उसका पीछा करने लगता है और मार्केट में पहुँच के उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। अब इससे पहले कि उनमें दोबारा फाइट स्टार्ट होती, फैंग की मदर जो कि खुद भी एक ट्रेंड फाइटर थी, वो भी वहाँ पे पहुँच जाती हैं। ये देख के पाव वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और फैंग पकड़ा जाता है। फैंग की मदर उसे काफी ज्यादा डांटती है क्योंकि उसने अपनी मदर से झूठ बोला था कि वो यहाँ 2 दिन बाद आएगा और उसकी मदर को ये पता था कि वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए वो उसे हाउस अरेस्ट कर देती हैं। लेकिन फैंग एक ऐसा इंसान था जिसे किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इसलिए जब उसे ये यकीन हो जाता है कि उसकी मदर घर पे नहीं है, तो वो फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसका सामना एक बहुत ही सुंदर लड़की से होता है जिसका नाम टिंग है। वो लड़की पहले तो उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जब वो उससे ये पूछने लगती है कि वो कौन है और यहाँ पे क्यों आया है, तो इसी दौरान उसे कुछ सोल्जर्स अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देख के वो फौरन से छुप जाती है। वो सोल्जर फैंग से बात करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने किसी लड़की को तो यहाँ नहीं देखा, लेकिन फैंग यहाँ टिंग की हेल्प करता है और उन सोल्जर्स को दूसरी तरफ भेज देता है, जिसके
जिसके बाद टिंग वहाँ से बाहर आ जाती है और फैंग को थैंक्स बोलती है। इसी दौरान हान और रोंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। रोंग यहाँ फैंग को टिंग के साथ देखती है तो उसे लगता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से वो जेलस होने लगती है और वहाँ से चली जाती है। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए फैंग टिंग का हाथ पकड़ता है और रोंग के पीछे जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान को मार्केट में एक आदमी एक स्केच दिखाता है और उससे उस आदमी के बारे में पूछने लगता है। हान को ये रियलाइज होता है कि वो स्केच तो रोंग के फादर का है, लेकिन वो इस बारे में उस स्ट्रेंजर को कुछ भी नहीं बताता। यहाँ उसे ये भी याद आता है कि वो स्ट्रेंजर एक काफी अमीर बिजनेसमैन टाइगर के लिए काम करता है, जिसका मतलब ये था कि टाइगर रोंग के फादर को ढूंढना चाहता है। इसलिए वो फौरन से रोंग के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। रोंग उसे इन्फॉर्म करने पर उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन फिर वो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि उसके फादर तो किसी दूसरे शहर गए हुए हैं। लेकिन फिर वो हान के सामने ऐसे जाहिर करती है कि जैसे सब कुछ ठीक है। अब हान के वहाँ से जाते ही वो उस लिस्ट को बाहर निकालती है जिसे वो करप्ट लाओ ढूंढ रहा था, और रोंग के फादर ही वो इंसान थे जिन्होंने उस लिस्ट को उठाया था और उसकी हेल्प से वो लाओ के रूल खत्म कर सकते थे। और इसी वजह से बहुत से सोल्जर्स रोंग और उसके फादर को ढूंढ रहे थे। अगली सुबह फैंग और टिंग रोंग के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां हान मिलता है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। वो फैंग को बताता है कि रोंग तो कहीं गायब हो गई है और घर पे नहीं है। हान को लगता था कि रोंग को टाइगर ने किडनैप करवाया है, क्योंकि उसके लोग कल रात रोंग के फादर को ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से फैंग टाइम वेस्ट नहीं करता और टाइगर के पास जाने लगता है, जो कि मार्केट में मौजूद था और चैलेंज द क्राउड बैटल में लोगों से फाइट कर रहा था। फैंग फौरन से स्टेज पे पहुंच जाता है और उससे रोंग के बारे में पूछने लगता है, लेकिन टाइगर को कुछ भी पता नहीं होता कि वो क्या कह रहा है, जिसकी वजह से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है और फैंग उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वो ये देख के काफी सरप्राइज हो जाता है कि टाइगर अपनी हार पे हंसने लगा था और वो यहाँ फैंग को अपना दामाद डिक्लेयर कर देता है। और यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि चैलेंज द क्राउड एक ऐसा कंपटीशन था जिसकी हेल्प से टाइगर अपनी बेटी के लिए हस्बैंड ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से उसे ये रियलाइज होता है कि टाइगर को रोंग के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और उस क्राउड से भी भाग जाता है, इस होप के साथ कि उसे उस लड़की से शादी न करनी पड़े जिसे वो पसंद नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग रोंग के घर में बैठे हुए थे और तभी वहाँ पे रोंग भी आ जाती है, जो कि उनको बताती है कि उसे किसी ने भी किडनैप नहीं किया था। लेकिन जब वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी तो रोंग उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और फैंग को उसकी मूर्ति देती है जो कि उसने खुद बनाई थी। हान ये देख के काफी जेलस होने लगता है, लेकिन इस चीज को शो नहीं करता। नेक्स्ट सीन में जब फैंग और टिंग घर जा रहे होते हैं तो अचानक से टाइगर के लोग उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ टाइगर टिंग को पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि वो पिछले 3 दिन से कहाँ थी। ये देख के फैंग को ये रियलाइज होता है कि वो लड़की जो कि उसकी पत्नी बनने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि टिंग ही है, जो कि टाइगर की बेटी है। यहाँ टाइगर ये बात भी रिवील करता है कि वो रोंग के फादर को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए कोर्ट ने कहा है और ये डायरेक्ट ऑर्डर ऑफिसर लाओ की तरफ से दिया गया था जिसे वो डिक्लाइन नहीं कर सकता था। ये सुनकर फैंग को एहसास होता है कि अगर ये ऑर्डर लाओ की तरफ से दिया गया है तो फिर भी इसका मतलब ये है कि रोंग और उसके फादर की जान खतरे में है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि दूसरी तरफ लाओ के राइट हैंड मैन मिंग ने रोंग और उसके फादर को पहले ही पकड़ लिया था। वो उन दोनों को होस्टेज बना लेता है और उनसे लिस्ट के बारे में पूछने लगता है। रोंग के फादर पहले तो कई बार उसे लिस्ट के बारे में बताने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर जब मिंग उसे रोंग को मारने की धमकी देता है तो ये सुनकर वो उन लोगों पे अटैक कर देता है, जिसके बाद वो एक सोल्जर की तलवार से अपने आप को मार लेता है और तभी वहाँ पे फैंग भी पहुंच जाता है, जिसे देख के सोल्जर्स उस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको मारने लगता है। जिसके बाद वो मिंग पे भी अटैक करता है और उसे एक जोरदार पंच से पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। मिंग जब ये देखता है कि वो फैंग को हरा नहीं सकता तो वो लोग रोंग को होस्टेज बना के वहाँ से भाग जाते हैं और फैंग रोंग के फादर की डेड बॉडी को देख के काफी हेल्पलेस फील करने लगता है। दूसरी तरफ लाओ को जब ये पता चलता है कि उनका मिशन फेल हो गया है तो वो पॉ और उसके फादर हु को फैंग को मारने का ऑर्डर देता है और किसी भी कीमत पे वो लिस्ट उस तक लाने का कहता है। यहाँ हु जब लाओ के सामने घुटने टेकता है तो पॉ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसके फादर लाओ जैसे ईवल के सामने घुटने टेकें। लेकिन फिर वो अपने
अपने फादर के कहने पर ना चाहते हुए भी खुद भी ऐसा कर देता है। दूसरी तरफ फैंग को एक लेटर मिलता है जिसमें उसे लिस्ट लेकर ईस्टवुड की तरफ बुलाया गया था और इसके बदले में वो रोंग की लाइफ बचा सकता था। रात को वो उसी जगह पर मिंग, पॉ और हु से मिलता है। यहाँ फैंग बगैर किसी फाइट के उन्हें वो लिस्ट दे देता है, लेकिन जल्द ही मिंग को पता चल जाता है कि वो लिस्ट तो फेक थी, जिसकी वजह से फैंग और पॉ में फाइट स्टार्ट हो जाती है जो कि काफी देर चलती रहती है, लेकिन उनमें से कोई एक भी दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। ये देखकर हु फैंग पे जहरीला पाउडर फेंक देता है, जिसकी वजह से फैंग काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अब मिंग पॉ को ऑर्डर देता है कि वो फैंग को मार दे, लेकिन पॉ उसके ऑर्डर को इग्नोर करके अपने फादर की हेल्प करने लगता है जिसे फैंग की मदर ने इंजर कर दिया था। इसलिए पॉ अपने फादर को लेके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मिंग खुद ही फैंग को मारने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले कि वो फैंग को मारता तभी वहाँ पे टाइगर भी पहुँच जाता है और फैंग को बचा लेता है, जिसकी वजह से मिंग और उसके साथियों को वहाँ से भागना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग को पॉइजन के असर से बचाने के लिए उसे हर्बल ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरी तरफ हम लाओ को देखते हैं जो कि पॉ पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि कल रात जो कुछ उसने किया था उसकी वजह से पॉ का मारा जाना जरूरी था। लेकिन पॉ को अपनी जान बचाने के लिए और उसे फैंग को मारने और अपने आप को प्रूफ करने का आखिरी मौका दिया जाता है, जिस पर पॉ एक नया प्लान बनाता है और अपने फादर को लाओ के पास ही छोड़ देता है। जिसके बाद लाओ पॉ के फादर को भी वार्निंग देता है कि इससे पहले कि उसका बेटा फिर से डिस्ट्रैक्ट हो, उसे इसके लिए कुछ करना चाहिए। दूसरी तरफ फैंग उसी मूर्ति को देख रहा था जो कि उसे रोंग ने गिफ्ट की थी। तभी वो एक्सीडेंटली एक बटन को प्रेस कर देता है और उसे पता चलता है कि वो लिस्ट उसके अंदर मौजूद थी। ये देख के वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो रोंग को वापस ला सकता था, लेकिन इसका मतलब ये था कि लाओ करप्शन के चार्जेस से बच निकलेगा। इसी दौरान फैंग को पॉ का लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर वो किसी को कुछ बताए बगैर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक फील्ड में उसका सामना पॉ से होता है जो कि उस पर अटैक कर देता है। अब क्योंकि पॉ की लाइफ पहले ही खतरे में थी, इसलिए वो फैंग को मारने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फैंग एक बार फिर से इस फाइट में डोमिनेट करने लगता है और पॉ को उठा के दूर फेंकता है। और अब एंड में फैंग उसके फेस पे एक डेडली पंच मारने ही वाला था, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे याद आता है कि कल रात पॉ के पास मौका था जब वो उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था और आज फैंग ने उसे ना मार के हिसाब बराबर कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पॉ जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके फादर बेहोश पड़े थे और पॉइजन पॉट भी उनके हाथ में थी। ये देख के वो समझ जाता है कि लाओ ने उसकी वजह से उसके फादर को पनिश किया है और उसे मार दिया है, इसलिए वो काफी ज्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो कि लाओ के पास आता है और उसे रोंग को छोड़ने का कहता है और इसके बदले वो अपने साथ वो लिस्ट भी लाया था जो कि लाओ को चाहिए थी। तभी रोंग को वहाँ लाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थी और उसकी बॉडी पे बहुत से जख्मों के निशान भी थे, जिसका मतलब ये था कि प्रिजन में उस पे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया गया था। यहाँ जब हान वो लिस्ट देने ही वाला था कि तभी वहाँ पे फैंग भी पहुंच जाता है और मिंग को जोर से पंच करके पीछे फेंकता है। इसी दौरान वहाँ उसकी मदर और टाइगर भी पहुंच जाते हैं जो कि लाओ के सोल्जर से फाइट करने लगते हैं, जबकि फैंग खुद लाओ से फाइट करने में बिजी था। लेकिन यहाँ जिंदगी में पहली बार उसे ये एहसास होता है कि उसका सामना अपने से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से है और यहाँ वो फैंग की कॉपर प्रोटेक्टिव लेयर भी तोड़ देता है क्योंकि उसकी बोन्स आयरन से बनी थी। अब वो फैंग को मारने ही वाला था कि तभी रोंग वहाँ आके उसे बचाती है और लाओ के वार को अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। ये देखकर हान को गुस्सा आता है और वो बदला लेने के लिए भागता है, लेकिन वो लाओ की पावर्स का मुकाबला नहीं कर पाता और वो उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इसी दौरान लाओ के लोग टाइगर और फैंग की मदर को भी होस्टेज बना लेते हैं, जिसके बाद लाओ अब फैंग को मारने के लिए तैयार था कि तभी वहाँ पे पॉ आ जाता है, जिसको लाओ पे काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने उसके फादर को मार दिया था। उन दोनों की फाइट की वजह से फैंग को मौका मिलता है और वो लिस्ट और अपने आप को बचाने लगता है। दूसरी तरफ लाओ पॉ को भी मार देता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि कुछ लोग उन लोगों के पोस्टर्स लगाते हैं जिन्हें एग्जीक्यूट किया जाना था, जिनमें टाइगर और फैंग की मदर भी शामिल थे, क्योंकि लाओ ने जानबूझकर उन्हें झूठे केस में फंसा दिया था और यहाँ उन्हें एग्जीक्यूट किया जाना था। अब उनको एक ही चीज बचा सकती थी और वो थी लिस्ट जिसे लाओ ढूंढ रहा था। उन दोनों की एग्जीक्यूशन को देखने के लिए कुछ लोग भी वहाँ पे जमा हुए थे। तभी वहाँ पे फैंग भी पहुँच जाता है और लाओ को सबके सामने एक फ्रॉड डिक्लेयर कर देता है और पास्ट में की गई लाओ की इलीगल चीजों के बारे में सबको बताने लगता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग लाओ के खिलाफ हो जाते हैं और उसे हैंग करने की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से लाओ को गुस्सा आता है और वो अपनी आर्मी को उन लोगों को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि उनमें से बहुत से लोग तो सिविलियंस थे ही नहीं बल्कि वो तो टाइगर के साथी थे। यहाँ उनमें एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फैंग की मदर और
टाइगर को मौका मिलता है और वो मिंग से फाइट करने लगते हैं, जबकि फैंग लाओ तक पहुंच के उस पर अटैक कर देता है। यहाँ फैंग अपनी मूव्स पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी मैच नहीं कर पा रहा था। लेकिन फैंग यहाँ वही पपेट टेक्निक यूज करता है और एक लकड़ी से लाओ को डिस्ट्रैक्ट करता है, जो कि एक बड़ी लकड़ी से कनेक्टेड थी। वो सीधा जाके लाओ को लगती है और लाओ दूर जाके गिरता है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और आखिरकार हार जाता है। दूसरी तरफ लाओ के सभी लोग भी हार चुके थे। तभी वहाँ पे एम्परर शेंग भी आ जाता है। उसे वही लिस्ट दिखाई जाती है जिससे ये प्रूव हो जाता है कि लाओ करप्शन में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से लाओ को जेल में डाल दिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।